नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम विद्यासागर अकेडमी। देखिए, मैं यहाँ फिजिक्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मान लो कि सिग्नल के क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इनके क्षेत्र में एक ऐसा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसने भूचाल मचा दिया। भूचाल, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। ऑप्टिकल फाइबर, हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन पर, और ये है क्या इस पे बात करेंगे। तो देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर एक विशेष प्रकार की केबल है जो बेसिकली लाइट सिग्नल को प्रोपोगेट करा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ये इसका मुख्य काम है। ऑप्टिकल फाइबर एक विशेष प्रकार की केबल है जो लाइट सिग्नल को लाइट की स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हजारों किलोमीटर तक उसी स्पीड से प्रोपोगेट करा के दूसरे स्थान पर ट्रेवल करा देती है। ये इसका बेसिक काम है। अब ये काम होता कैसे, उसके अंदर क्या ऐसा लॉजिक लगाया गया है कि ये काम, ये सिग्नल बहुत दूर तक ट्रांसफर हो जाता है और इसकी ना स्पीड में कोई अंतर आता, ना इसकी क्वालिटी में कोई अंतर आता, और उसी स्पीड से ये ट्रेवल कर जाती है और वहाँ अदर स्थान पर जाके हमें सिग्नल, वही सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा, बात करते हैं इसके फिनोमेना। सपोज करो ये मैंने कोई ऑप्टिकल फाइबर ली, ये केबल है, ठीक, जो यहां पर बना के दिखाई भी है। चलो मैं यहां बना ही देता हूं। ये इसकी आउटर लेयर है। ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ गई है, कोई फिनोमेना नहीं है, ये तो मेरा ही कमी है, इतनी बढ़िया मेरी ड्राइंग नहीं है भाई, ठीक। ये इसकी पायरी है, इसके ऊपर एक और लेयर है। सपोज करो इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक, एक लेयर है। ठीक, ये उस केबल का एक टुकड़ा काट लिया है मैंने, ऑप्टिकल फाइबर का। इसमें क्या करेंगे, इसका काम क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ले कैसे जाता है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल दिया, कलर नहीं है इसको कुछ करते हैं, मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिकल इसको सिग्नल दिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रोपोगेट ना कराए, यानी रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में बदल जाए, उसे हम टीएनटी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, जैसे सपोज करो, या मैं आपको बता देता हूं कि एक मैंने रे ये डाली, प्रकाश की कोई रे, और ये मैंने एयर का माध्यम ले लिया और ये मैंने वाटर ले लिया, दो रीजन ले लिए, ठीक। यहां से मैंने इस रे को प्रोपोगेट कराया कि रे आगे जाके टकराएगी, एयर में ना जाके इसी माध्यम में वापस आ गई, ये मान लीजिए। तो जब इस माध्यम में वापस आ गई, अंदर इस माध्यम में नेट भी नहीं गई, तो इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर एक माध्यम में चीज नहीं जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। यहां पर
इस फाइबर के अंदर जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कोर कहते हैं, इससे ऊपर वाली जो रीजन है इसे हम क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। और जो सबसे बाहर वाली है इसको आप कहेंगे कैप कहते हैं, कैप, इसको आप आउटर लेयर कह दो या फाइबर के प्लास्टिक कैप कह दो, प्लास्टिक कैप। ठीक, पहले इनका मतलब समझिएगा। जो कोर होती है वो सबसे इंटरनल लेयर है, इसके अंदर मान लो कोई भी सिग्नल आया, ये सिग्नल जाएगा इसमें टकराएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट मतलब 90 अंश पर वहां से टकरा के आगे बढ़ जाएगा। जब इस दीवार से टकराएगा तो यहां चला जाएगा, जब इस दीवार से टकराएगा तो यहां चला जाएगा, जब इस दीवार से टकराएगा तो यहां चला जाएगा, जब इस दीवार से टकराएगा तो यहां चला जाएगा और इस दीवार से, और ये बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब हमने एक सिग्नल लिया और ये बाहर निकल आया। टोटल का मतलब सीधी सी बात है, ना तो इसकी क्वांटिटी में कोई अंतर आए, क्वालिटी में कोई अंतर आएगा और ना ही इसकी चाल में कोई अंतर। टोटल हुआ है, टोटल का मतलब कोई भी लॉस नहीं है इसके अंदर। जिस स्पीड से आपने प्रकाश की लाइट, यहां लाइट को प्रोपोगेट क्यों कराते हैं कि प्रकाश की लाइट सबसे तेज लाइट है, फिजिक्स के फिनोमिना में सबसे तेज चलने वाली प्रकाश की लाइट है। तो प्रकाश की लाइट है 3 × 10⁸ इतनी चाल से चलती है, तो आपके सिग्नल को इसी चाल से इसमें प्रोपोगेट करा देगा। अब जैसे ही हमने इसमें सिग्नल दिया, इसके अंदर हमने एक ट्रांसमीटर लगा दिया, यानी कोई भी सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको प्रोपोगेट करा दिया। वही डिवाइस हमने इसके आउटर में लगा दी, उससे हमने इसको रिसीव कर लिया, सिग्नल को रिसीव करने के बाद फिर से हमने उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर दिया। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले लाइट में कन्वर्ट किया, लाइट में कन्वर्ट करके फाइबर का सहारा लिया, दूसरे उस पे जहां उसको पहुंचाना है वहां पर उस सिग्नल को हमने लेके और उसी डिवाइस से डीमोडुलाइज करके और अपने पुनः जिस रूप में हमने दिया था उसी उसमें हमने उसका आउटपुट ले लिया। देखिए दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट कराया है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। तो इसके अंदर कई बेनिफिट हैं। ये एक तरीके से ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल की दुनिया में कोहराम मचाने वाली चीज है कि जितना सिग्नल हमने दिया उतना सिग्नल हमें प्राप्त हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। जब कोई लॉस नहीं, दूसरी बात उतना प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट ये है कि 100% सिक्योर है, इसके सिग्नल को कोई भी व्यक्ति रास्ते में रिसीव नहीं करा सकता। क्यों? कि जब इसकी कोडिंग होके आती है ना तो वही डिवाइस के आउटपुट में लगाई जाती है, तो जिसने भेजा उसके पास डिवाइस होगी, बीच में वो रिसीव कैसे कर लेगा? कुछ नहीं। इसका जो सिग्नल होता है बहुत सिक्योर होता है। हम एंटीना से भी सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एंटीना का सिग्नल सिक्योर नहीं होता। आप उसके अंदर कहीं पर भी कोई डिवाइस लगा के अपने सिग्नल को ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा वो है, एक तरीके से सिक्योर है। इसलिए इस फाइबर को हम ऑप्टिकल फाइबर, जितने भी इंटरनेट है, इंटरनेट में टोटली काम ऑप्टिकल फाइबर का है, क्योंकि इंटरनेट बहुत सिक्योर चीज है, गोपनीय चीज है, तो इसको अपने हिसाब से ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कोर का काम रहा। क्लैडिंग का काम क्या है? इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिफ्लेक्ट कम है। जब इसका कम है तो ये इसमें से कोई भी सिग्नल अगर थोड़ा बहुत भी वायर लीक होता है तो इसको एक पूर्ण तरीके से रोकने का काम करती है। दूसरी बात, मॉइस्चर से बचाती है। तीसरी बात, कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाती है। यानी कोर की सेपरेट के लिए क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है और क्लैडिंग के सेपरेट के लिए इसके अंदर प्लास्टिक कैप का इस्तेमाल किया है, जो बाहरी आवरण होता है उसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसकी सुरक्षा की दृष्टि से।
और इसकी प्रोपेगेट की दृष्टि से हर एंगल इसका 90 अंश का होगा। दूसरी बात, एक और बेनिफिट है इसके अंदर कि ऑप्टिकल फाइबर एक सिंगल वायर नहीं होता, इसके अंदर हजारों वायर होते हैं। तो एक साथ इसमें हजारों सिग्नल को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक साथ इसमें प्रोपेगेट करा सकते हैं। क्यों कि ऑप्टिकल के अगर फाइबर का मुंह काटा जाए तो उसका जो फिगर कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा जैसे इसके अंदर बहुत सारे तार निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे तार एक साथ। तो एक बेनिफिट इसमें रहा कि आप एक समय में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, और एक निश्चित स्थान पर सिग्नल को रिसीव करा सकते हैं। ये इसमें बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट ये है इसके अंदर नेक्स्ट कि मेडिकल की दुनिया में एक तरीका से इतिहास रचने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है। जितने भी एंडोस्कोपी हैं बिना ऑप्टिकल की फाइबर के इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं देखता हूं, आपको बताता हूं कि देख कैसे इसका फाइबर मेडिकल फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। सपोज करो ये आपका मरीज है और इसके पेट का ऑपरेशन करना है, ठीक। तो जब ऑपरेशन करना है या तो ऑपरेशन करने से पहले इसकी एंडोस्कोपी करनी है या ऑपरेशन करना है, कुछ भी मान। तो ऑप्टिकल फाइबर इसमें क्या करता है कि इसके अंदर पहले एंडोस्कोपी के अंदर कैमरा डाला जाता है पेट में। तो ऐसा नहीं कि इतना बड़ा वाला कैमरा फाड़ के पेट में डाल दो मर बैठ जाएगा, कोई मतलब नहीं है ऑपरेशन का। तो एक बहुत क्रिटिकल और सूक्ष्म एक कैमरा होता है, उसको अंदर भेजाते हैं लेजर से। अब अंदर उस कैमरे को कर दिया। कैमरा काम कब करेगा? जब उसके अंदर प्रकाश हो, पेट के अंदर प्रकाश हो तब कैमरा काम करेगा। अब मैं प्रकाश कौन लेके जाए? ऐसा नहीं कि पेट में एक टॉर्च लगा के एक आदमी देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि पेट बंद है। एक सूक्ष्म सुराग के द्वारा उस कैमरे को उसको अंदर कर दिया गया है। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक हम ऑप्टिकल वायर को इसमें प्रवेश करा देते हैं। ऑप्टिकल वायर को प्रवेश करा के पेट के अंदर और उसमें लाइट के सिग्नल को दे देते हैं। तो वो लाइट का सिग्नल अंदर जाके उसमें प्रकाश कर देता है। उसकी सहायता से हम डिस्प्ले पे उन दोनों चीजों को कनेक्ट करके जो अंदर जो कैमरा है उसकी इमेज को बाहर दिखा देता है और डिस्प्ले पे इमेज को हम देख सकते हैं। जब डिस्प्ले पे इमेज को देख लेंगे, कहने का मतलब अंदर की चीज सारी आपको बाहर दिख जाएगी, तो डॉक्टर अपने स्वेच्छा से उसमें काम कर सकता है, अच्छी तरीके से काम कर सकता है और सारी कमियां उसे पता भी पड़ जाएगी। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग बहुत मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा, जितने भी इंटरनल जो सर्जरी है वो सब ऑप्टिकल फाइबर की मदद से है। तो ये बड़ा इंटरेस्टेड एप्लीकेशन था। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉरवर्ड करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, नीट की और इंटर लेवल और IIT के लेवल के जो भी बच्चे एग्जाम कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।